Namaskar, this is Sudeep Ghosh, an international certified career coach, a soft skill trainer and a motivational speaker. कैरियर कौन सा चूज करना चाहिए हमें? कौन से कैरियर में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है? कौन से कैरियर में हम अपना पैशन परस्यू कर सकते हैं या कौन से कैरियर में सबसे ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन सवालों के जवाब अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में निकाल लिए तो आपके कैरियर के 30 से 40 साल जो रहते हैं उसमें आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कब, क्या और क्यों करना है। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कैरियर चूज़ करने के लिए कैरियर प्लानिंग बनाना पड़ता है। जिस तरह से हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि हमें कहाँ घूमने के लिए जाना है, किसके साथ घूमने के लिए जाना है, कितने दिनों के लिए घूमने के लिए जाना है, क्या खाना है, कहाँ पे रहना है, कैसे वापस आना है, कैसे जाना है, सब कुछ हम उसमें कंसिडर करते हैं। उसी तरह से जब हम एक घर में गेट टुगेदर रखते हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ ही रखें, तो उसके लिए भी हम एक प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या खाना बनाना है या क्या मंगवाना है या कैसे डेकोरेशन करने हैं, किस टाइम रखना है, ये सब चीज़ें हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ पे आदमी का 30 से 40 साल डिसाइड होता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसके लिए हमें एक प्लानिंग बनाना चाहिए? बिल्कुल हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कैरियर प्लानिंग बनाना, उसका इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं कि हमें कैरियर प्लानिंग बनाना क्यों ज़रूरी है। अब कैरियर प्लानिंग बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसके लिए हमें क्या क्या पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमें अपनी इंटरेस्ट, हमारी स्किल्स और हमारी एबिलिटीज़। क्योंकि आप इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड अपना कैरियर चूज़ करें वो एक बात है, और इंटरेस्ट प्लस स्किल्स प्लस एबिलिटीज, ये तीनों को मिला के आप अपना कैरियर चूज़ करें वो एक अलग बात है। क्योंकि इंटरेस्ट हमारे चेंज होते रहते हैं, 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट हमें ज़रूरी है पता होना, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। अब उसके साथ हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कि हमारी स्किल्स क्या है उस काम को करने के लिए, हमारी एबिलिटीज़ क्या है या हमारी कैपेसिटी क्या है, या हम कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लैरिटी दिलाएगी आपके कैरियर प्लानिंग में स्टेप 1 में। उसके बाद स्टेप 2 आता है कि आप अपना कैरियर मिशन स्टेटमेंट बनाएं। कैरियर मिशन स्टेटमेंट में आता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। तो ये आपको आंसर मिलना ज़रूरी है कि क्यों करना है। क्या आपको केवल पैसा कमाने के लिए करना है, क्या आपको ओनली जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, क्या आपको पैशन परस्यू करने के लिए करना है, या दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करना है। क्योंकि जब तक आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं उसके पहले भी आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ था, आपने इतने साल स्कूल्स में टाइम निकाले होते हैं, फिर कॉलेज में टाइम निकाला होता है, अपना टाइम इतना दिया होता है, आपके पेरेंट्स ने खर्चा किया होता है, उसके बाद जाके आपको एक जॉब मिलता है। तो इसी तरह से जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। तो आप कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स, एबिलिटीज़ एज वेल एज इंटरेस्ट को कंसिडर करके, ये आपके कैरियर स्टेटमेंट में आता है। इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स और प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, जो मैं अपने 3 डे के वर्चुअल बूट कैंप में बताता हूँ। आप भी उस 3 डे वर्चुअल बूट कैंप में शामिल हो सकते हैं और उन टूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में सीख सकते हैं। मैं टूल्स और प्रोसीजर बाद में आप लोगों को प्रोवाइड भी करता हूँ, ताकि आप लाइफ लॉन्ग उसका यूज़ कर सकें अपने पूरे कैरियर में। उसके बाद आता है कि जब आपने अपना कैरियर मिशन स्टेटमेंट डेवलप कर लिया है, तो उस मिशन स्टेटमेंट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना पड़ता है। उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या की रिजल्ट एरियाज। अलग अलग जो छोटे छोटे गोल्स मिल जाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में क्या क्या करना ज़रूरी है, 6 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है। तो आपको क्लैरिटी होगा, आप एंगेज रहेंगे उस काम को करने के लिए। आपको काम जो है कैरियर एक बहुत बड़ा डिसीजन ना लग के आपको लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं आप, एक गेम टाइप का लगेगा आपको। अलग अलग स्टेजेस जैसे पार करते हैं ना गेम में, बस वैसा ही आपको लगेगा। तो वो की रिजल्ट एरिया कैसे बनाते हैं, वो टूल्स भी मैं अपने 3 डे वर्चुअल बूट कैंप में प्रोवाइड करता हूँ। आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं अपने लिए, लाइफ लॉन्ग आपके वो भी काम आएगा। उसके बाद आपको अपने की रिजल्ट एरिया मालूम चलने के बाद आपको मालूम चलता है कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आप अगेन कुछ टूल्स एंड प्रोसीजर है एक एक्शन प्लान बनाने के लिए, वो भी मैं अपने 3 डे वर्चुअल बूट कैंप में बताता हूँ। आप उसको भी कंसिडर करें और उसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ें। इस तरह से आप अपने कैरियर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको आप रेक्टिफाई खुद के बलबूते पे कर पाएंगे, क्योंकि कैरियर का जो साइकिल होता है वो 10 ईयर्स में चेंज होता रहता है। जो चीज़ आज बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है कैरियर में, उसका बाद में 10 ईयर्स बाद वो
लॉस्ट हो जाता है। जो चीज़ अभी किसी को पता नहीं है उसके बारे में 10 ईयर्स बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा बूम चल रहा हो। इसलिए हमें टाइम टू टाइम डिसीजन चेंज करने भी ज़रूरी है, तो ये टूल्स आपके उस टाइम भी काम आएंगे। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वो जो 3 डे वर्चुअल बूट कैंप है इसको ई ब्राउज़र डाउनलोड करिए और देखिए उसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। आप अगर डायरेक्टली इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। ये वर्चुअल बूट कैंप आप अपने घर पे बैठ के मेरे साथ कर सकते हैं गूगल मीट पे, बिल्कुल आप अपने कंफर्ट में कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी आप डाउनलोड कीजिए उसका ई ब्राउज़र, या आप डायरेक्ट रजिस्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।